नमस्कार। अभी भी चल रहा है दोषारोप और अभी भी चल रहा है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम। इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। अब तक एक संवाद तो ये मिल रहा है कि मोदी जी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को खुले छूट दे दिए हैं कि भाई आपको लड़ना है, आपको निर्णय लेना है, आप क्या उखाड़ोगे उखाड़ लो, क्यों, और आपका सही समय, सही शेड्यूल देख के आप एक्शन लीजिए। ये अच्छा बात है, होना भी चाहिए। लेकिन उधर से इमरान खान जेल में रह के कुछ बड़े सारे कूटनीति राजनीति चला रखा है, अपना भाषणबाजी लगा रखा है। अब जेल के अंदर से, पाकिस्तान जैसे जेल से ये सब कहाँ तक सच है वो समय बताएगा। जो भी बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर्स हैं अभी कश्मीर के दौरे में हैं और वहाँ से लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं कैमरा से, कुछ ड्राइवर हैं गाड़ी चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ कमाई नहीं होगा तो फिर से वो बंदूक उठा लेंगे। और तुर्की कुछ प्लेन लेके पाकिस्तान में उतारा था, तो पूछा गया क्या कुछ युद्ध सामग्री लेके आए हो क्या? बोला नहीं, हम लोग फ्यूल भरने आते हैं। अब ये सब हुआ है, हवा ही हुआ है और लोगों के बीच बड़े सारे रिपोर्ट चल रहा है। पाकिस्तान कोई बोलता है रात को सो नहीं रहा है और अपना बड़े बड़े F-16 क्या क्या सब किधर किधर छुपा रहा है। इधर हमारे देश में राहुल गांधी को लेके भी बात चल रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए वही सब बोलने जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ऑल आउट करना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए। ये सारा हवा चल रहा है, बढ़िया बढ़िया थंबनेल यूट्यूब में चल रहा है। उल्टा गिनती शुरू, पाकिस्तान हो जाएगा तबाह, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पहलगाम पर बात कर रहे राहुल क्यों गुस्साए हुए हैं? मतलब अभी कोई ठोस निर्णायक रिजल्ट कहीं से दिख नहीं रहा है। ये तो तय है कि भाई पाकिस्तान का सही हिसाब करना चाहिए, उसको छोटा मोटा में समझ में नहीं आने वाला है और इंतज़ार करके कि सुधर जाएगा, ये नहीं सुधरने वाला है। और सुधारना 70 साल से भारत के स्वाधीनता से इतना इसको सुधारने का कोशिश किया गया, रिलायबिलिटी छोड़ा गया, हर गलती में इसके ऊपर माफ़ किया गया, लेकिन अभी माफ़ करने का कोई कारण दिख नहीं रहा है। इस समय फटाफट निपटाना चाहिए। हर दिन हम लोग सिसक के मरें, हमारे लोग मरें, इससे अच्छा कि एक ही बार में या तो मरो या तो मार दो, ख़त्म करो इनको। ये लोगों का विचार है, मेरा कोई विचार नहीं है। और इस प्रकार के माहौल में नेचुरली बहुत ठंडा दिमाग से काम करना चाहिए अगर हमें आगे भविष्य में बढ़ना है। तो ग्रह गोचरीय स्थिति भी ऐसा कोई बहुत ठोस दिख नहीं रहा है कि कहीं युद्ध हो जाएगा। होने के लिए थोड़ा सा लेट बता रहा है। अभी आकाश में अगर ग्रह गोचरीय स्थिति देखें तो ये तीसरा स्थान में गुरु बृहस्पति को चंद्रमा क्रॉस किया है। चंद्रमा 2.5 दिन के बाद मंगल के साथ गोचर करेगा। मंगल नीच है, नीच हरकत करने वाला। तो मैं इसमें पहले भी बोला था कि इस समय नीच में है तो पावर नहीं मिलेगा। एक दिमाग सही, और बुध भी जिस कंडीशन पे है वो जो निर्णय करने का क्षमता वो भी कॉमन नहीं रहेगा। तो जो फ्री फ्लो ऑफ वार के लिए, युद्ध के लिए भारत को सपोर्टिव करने वाला जो एनर्जी है अभी भी आकाश में दिख नहीं रहा है। और सूर्य को पकड़ लो, ये देख लेते हैं कि 15 दिन के बाद वृषभ में गोचर कर जाएगा, तो शनि के दृष्टि में आ रहा है। यानी जनता, शनि माने जितने सारे नीच कैटेगरी के जो भी है वो दृष्टि में आ रहा है। तो सूर्य जब इसके दृष्टि में आता है तो वो भी फेवरेबल नहीं है। वृषभ लग्न हमारे भारत का, और उसके ऊपर सूर्य जाएगा तो भारत का क्रोध बढ़ेगा, और ज़्यादा क्रोध देखोगे, अशांति बढ़ेगा। गवर्नमेंट खाली बोल रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, होगा कि नहीं क्या पता, बस खाली इसको भी राजनीति करके छोड़ देंगे क्या।
और शायद पता नहीं कब तक बदला लिया जाएगा। देखो भाई, बदला लेना दुर्बल लोगों का काम होता है, बदला दुर्बल लोग लेते हैं, सबल लोग तो सीधा एक्शन लेते हैं। चलो, अब ये चीज है कि वृषभ लग्न से तीसरा में चंद्रमा जाएगा, दूसरा चंद्रमा नॉट गुड रहता है, ये मंगल के साथ जाएगा तो और उन्मादना बढ़ेगा। आप देख लेना, ये 2.5 दिन कर्क राशि का चंद्रमा में उन्मादना बढ़ेगा। उसके बाद चंद्रमा यहाँ पर पापकर्तरी में सिंह राशि में फंसेगा। सिंह राशि मतलब राजा का घर, तो यहाँ इसका हाउस लॉर्ड भी अभी उच्च का है, बहुत पावरफुल का है। तो चंद्रमा यहाँ आने से थोड़ा बहुत युद्ध का स्थिति था, लेकिन चंद्रमा यहाँ पापकर्तरी में फंसेगा और यहाँ डायरेक्ट थोड़ा बहुत राहु का दृष्टि में रहेगा, लेकिन इनमें भी पावर नहीं है, बल नहीं है। मतलब आकाश में किसी ग्रह में बल नहीं है इस समय। अगर देखते हैं, ले दे के शनि में बल है थोड़ा सा, तो इसलिए कोई खास मूवमेंट, फ्री मूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो दूसरा यह है कि चंद्रमा यहाँ रोग रिपुरण के घर में छठा स्थान में अगर आए, फाइटिंग, कंपटीशन, चैलेंज केतु के साथ पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट चांस है। लेकिन तब तक क्या होगा, वृषभ लग्न से पंचम चंद्रमा हो गया होगा, तो गलत निर्णय, बेवकूफ़ी, मूर्खता हो सकता है। तो मेरे दृष्टिकोण में युद्ध के लिए बढ़िया है कि 2.5 दिन के बाद चंद्रमंगल का युति हो रहा है, और इसमें भी अगर अच्छा लग्न ढूंढा जाए युद्ध के लिए, शुभ लग्न को, तो इस समय शुभ लग्न का एनर्जी को तो ज़्यादातर शाम का टाइम वक्त ही दिखाई दे रहा है। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, एस्ट्रोलॉजिकल गिनती के अनुसार मैं जो देख रहा हूँ। और मालिका का डायमेंशन जो बढ़ रहा है अभी, मतलब मालिका के जो समय काल पात्र, यहाँ तो सीधा बता रहा है कि युद्ध हुआ तो म्लेच्छ संहार होगा, मतलब संपूर्ण म्लेच्छ नष्ट, खत्म। और ये जो अर्धचंद्र का देश बताया जा रहा है, इसका नामो निशान नहीं रहेगा। दूसरा पाकिस्तान बोल के कोई देश है ऐसा रहेगा ही नहीं अगर अभी युद्ध हुआ तो। और नहीं हुआ और थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया तो फिर ये कुछ दिन सस्टेन करेगा अगला 30 साल तक। तो युद्ध का विभीषिका तो बता रहा है 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रह तो कह रहे हैं युद्ध होगा, कब होगा तो वो होने के लिए यहाँ पर किसी ग्रह में पावर नहीं है, यानी और 1-1.5 महीना टाइम लगेगा ग्रहों में थोड़ा सा बल और पावर आने के लिए। अच्छा एनर्जी चाहिए मंगल को, और मंगल जब राजा के घर में घुसेगा, यानी लियो साइन में घुसेगा, सिंह राशि में, तो मंगल यानी आर्मी, पुलिस, हमारे बैटल सिस्टम अंडर कंट्रोल्ड एंड ड्रिवेन बाय द सन। तो सूर्य का भी उस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक बल आएगा। भारत का कुंडली में तृतीय स्थान में आ जाए तो भी होगा, अपने घर में आ जाए तो भी होगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सपोर्टिव टाइम इस समय दिख नहीं रहा है कि युद्ध करेंगे तो हमारे फेवर पे आएगा। स्ट्रैटेजिकली क्या हो रहा है वो तो अलग बात है। मोदी जी बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, युद्ध कर देंगे, अच्छा बात है, वेरी गुड, जिंदाबाद। लेकिन मेरा यहाँ कुंडली का गिनती सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरा ये है, क्या पाकिस्तान को, मेष राशि, क्या मेष लग्न है उनका कुंडली, क्या पाकिस्तान को टर्की, चाइना और इनका सपोर्ट से कुछ सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा यार। इस समय तो इसको अपने ही लोग भयंकर धोखा देंगे। 7.5 में यही होता है, अपने लोगों को धोखा मिलता है, अपने लोगों से धोखा मिलता है। सामने बोल देंगे, झाड़ में चढ़ा देंगे, झाड़ में चढ़ाने के बाद पाकिस्तान को गुच्छी काट देंगे। वो जिससे भी होप करके बैठा है ना, वही लोग उसको धोखा देने वाले हैं। और अगर युद्ध हुआ तो इसके बहुत सारे चीज यहाँ से चोरी हो जाएगा, और यहाँ बहुत सारा कुछ जलेगा, एकदम फायर हो जाएगा, ब्लास्टिंग होगा, फायरिंग होगा। शनि अभी और ज़्यादा, देखिए युद्ध का और ज़्यादा विभीषिका का भय क्यों है? इसलिए भय है कि शनि आज नक्षत्र परिवर्तन कर दिए उत्तर भाद्रपद में। तो उत्तर भाद्रपद मित्र नक्षत्र है, लेकिन मेष लग्न के लिए सुपर हिट द्वादश स्थान में आना, तो इनके लिए बड़ा सारा परेशानी होगा। इस समय शनि इनको आलस्यता देंगे, उनको गरीबी देंगे, और इनका स्त्रियों के प्रति असम्मान, कोई ना कोई देखना अभी कोई डायलॉग मारेगा स्त्रियों के प्रति असम्मान करने का,
तो बेवकूफ़ी अभी बढ़ने वाला है। तो वो चीज़ से भूल जाइए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइना सपोर्ट कर देगा, तुर्की सपोर्ट कर देगा और कोई सपोर्ट कर देगा, तो चाइना का कुंडली को भी देखेंगे और इसको देखेंगे, ये सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। बाहर दिखाएंगे सपोर्ट कर रहे हैं बोल के, लेकिन युद्ध जब शुरू होगा तो यही लोग अच्छा से पीठ के पीछे छुरे मारेंगे। तो है तो कंडीशन खराब। तो राजनीतिक, मालिका, एस्ट्रोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स, इन सब से यही दिखाई दे रहा है कि इसका फटने वाला है। खाली इसका ही नहीं फटेगा, उधर बांग्लादेश का भी फटने वाला है। कुछ और एक बड़ा गलती करके सामने आएगा और फिर से उसके ऊपर ट्रोलिंग होगा। धन्यवाद, नमस्कार।